नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, सत्य को जाने बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। यानी सत्य को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सत्य को स्वीकार नहीं करते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा कि मैंने 2 वीडियो में पहले बताया कि हमारी जो है एजुकेशन ज़रूरी थी, दूसरे हमारी और चीज़ें थी जिनके कारण से हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो उसका मूल रीज़न यदि आपको पता है तब आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को पहचाना। पहचानना बहुत ज़रूरी है। पहचानने से भी ज़्यादा शायद मैं ये कहूँ कि व्यक्ति पहचानता तो है लेकिन स्वीकार नहीं करता। यानी जितना अच्छे से व्यक्ति अपने आप को जानता है उतना कोई नहीं जानता उसको। ये सारी फिजूल की बातें कि दूसरा व्यक्ति तो दूसरा होता है। पहले तो आप ही हैं ना। हर तरीके से आप जानते हैं। आपकी कमज़ोरी परिवार हो सकता है, आपकी कमज़ोरी पैसा हो सकता है, आपकी कमज़ोरी कोई एडिक्शन हो सकता है, आपकी कमज़ोरी आपकी कामचोरी हो सकता है, आपके और भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलत बात है ना कि आपको ये पता है कि ये आपकी कमज़ोरी है, लेकिन आप कमज़ोरी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, उससे दूर उससे अलग नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि मोह में फंसे हुए हैं। और ये मोह उस समय तक व्यक्ति में बना रहता है जब तक कि सामने वाला आपको चोट ना दे। सामने वाला जब तक आपको चोट ना दे दे तब तक आपका ये मोह जारी रहता है। इस मोह को के कारण से बहुत सारे अनर्थ होते हैं, बहुत सारे अनर्थ होते हैं, होते आए हैं और होते रहेंगे। क्यों होते रहेंगे? क्योंकि आप इतने अधिक मोह में फंसे गए। सारी चीज़ें आपको पता है, सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन नहीं, हम इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। हम इसको यथार्थ स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए हम थोड़ी देर के लिए उन व्यक्तियों को एक साइड कर देते हैं जो किसी न किसी फाइनेंशियली कंडीशन के कारण से दबे हुए हैं। उनके लिए एक मजबूरी होती है, विशेषकर महिला, उनके लिए एक मजबूरी है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी उतनी नहीं है, या पढ़ी लिखी भी हैं तो सड़क कभी निकले ही नहीं, तो सड़क पे तो काम पड़ा हुआ मिलता नहीं। दूसरे हर काम महिला नहीं कर सकती, ये उसकी मजबूरी भी है। तो चलिए हम उनको एक तरफ थोड़ा सा हटा देते हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्या? जहाँ पर मजबूरी है नहीं, पैदा कर ली जाती है नहीं, पैदा कर ली जाती है। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण यदि किसी और का रखूँ, उससे पहले मैं अपने पिता का रखना चाहूँगी। मेरे पिता बहुत मोहग्रस्त थे, बहुत अधिक मोहग्रस्त। यानी मोह इतना ज़्यादा था उनको, जिसके कारण से वो सारे दुखों को सहने के लिए तैयार थे, अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जिसके कारण मतलब ये अच्छी बात है कि आप परिवार को लेकर के चलिए, लेकिन परिवार भी तो आपको माने। परिवार माने या ना माने, मुझे मानना है उनका कुछ इस तरीके का जीवन रहा। पूरी ज़िंदगी वो यही करते रहे कि मतलब परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देते रहे, भाई को बहुत महत्व देते रहे, बहनों को बहुत महत्व देते रहे, और अन्य लोगों को, रिश्तेदारों को, सबको महत्व देते रहे। उनकी मतलब पराकाष्ठा ये थी, मेरी ससुराल वाले उनको बिना किसी बात के रेस्पेक्ट दिए चले जा रहे हैं, जो मुझे नहीं अच्छा लगता था। भाई रेस्पेक्ट दो जहाँ पर आप, अब मैं कह रही हूँ कि वो मुझसे नाराज़ है, वो कहते नहीं आप तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। तो क्या एडजस्ट करना चाहिए? बात तो सुनो, बात तो समझो, और शायद समझते भी हूँ, शायद समझते भी हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक ही सजेशन देते थे, एडजस्ट करो। ये एडजस्ट करना क्या होता है, ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया। ये एडजस्ट करना क्या होता है? उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति उनके ऊपर हावी होता जा रहा है। हर व्यक्ति घर का सिर्फ उन्हीं को दोष दे रहा है। जब दोष देने की बात आती थी तो उन्हीं को दे रहे हैं, जबकि मैं आंखों से देख रही थी कि पीछे क्या हो रहा है, जिसका प्रभाव मुझ पर
अप्रत्यक्ष रूप में पढ़ रहा था। मुझे बुरा लगता था कि ये बहुत गलत बात है, जो व्यक्ति सही है उसको गलत साबित किया जा रहा है। और उसके पीछे मोह क्या था? मोह था उनको अपने पुत्रों का, यानी अपने पुत्र कौन? भाई के बच्चे, भाई और भाई के बच्चे, इसका इतना अधिक मोह, इतना अधिक मोह, इतना अधिक मोह कि वो अपनी बेटी को भी पीछे कर सकते थे, जमाई को भी पीछे कर सकते थे, पत्नी को पीछे कर सकते थे, अपने और पूरे परिवार के कुटुंब को, सारे कुटुंब को उन्होंने एक तरीके से दुश्मन की तरीके से बना लिया, क्योंकि वो उनको इतना अधिक महत्व देते थे, इतना अधिक महत्व देते थे कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी, सीमा ही नहीं थी। इतना अधिक उन बच्चों को प्यार दिया, दुलार दिया, सब कुछ किया। नतीजा मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन शायद मुझे बोलना चाहिए, एक वक्त आएगा तब बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको ये कह सकती हूँ कि उनका इतना अधिक मोह ने मुझे बहुत दिक्कतें पैदा की। मेरे लिए बहुत दिक्कतें थी, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होती थी, वो चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर थी। लोग कहते थे कि मुझे वहाँ जाकर के अच्छा नहीं लगता था। चीज़ें जो मैं सुनती थी, जो देखती थी, वो विचार, वो भावनाएं, वो मुझे अच्छी नहीं लगती थी। वो सब कुछ किए चले जा रहे हैं, लेकिन और सिर्फ इसलिए साथ रह रहे हैं क्योंकि उनको उनके चेहरे देखे बगैर नींद ही नहीं आती थी, खाना अच्छा नहीं लगता था, पीना अच्छा नहीं लगता था। वो चाहते थे कि मतलब वो उनके चेहरे को देख देख करके ही जीते थे, सच कहूँ तो। और यही स्थिति मैंने अपने पति में देखी कि वो अपने भाई से इतना क्लोज कि भाई के बराबर कोई है ही नहीं, भाई के बराबर कोई है ही नहीं, भाई जैसा और भाई इतना बदतमीज़, इतना बदतमीज़ भाई, इतना बदतमीज़ भाई, इतना बदतमीज़ भाई कि उसने 18 साल अपने भाई का चेहरा भी नहीं देखा, इसलिए क्योंकि भाई ने भाभी को घर से नहीं निकाला, इसलिए। इतना बेवकूफ़ भाई जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, इतना बेवकूफ़ भाई जिसके लिए वो जान छिड़कते थे, उस व्यक्ति ने कभी पलट करके भी नहीं देखा। जिस माता पिता के लिए वो शायद वो बोलते तो कुछ भी थे, लेकिन उन माता पिता के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। कुछ भी का मतलब कुछ भी होता है, आप ये समझ लीजिए कि वो कुछ भी कर सकते थे। उनके लिए उन लोगों ने उनको कभी नहीं समझा, कभी नहीं समझा, एक ढेले का नहीं समझा। ये मोह आखिर कैसा मोह है जो आपको सारी कुछ स्थितियों को जानने के बाद भी अपने आप की बर्बादी तक ले जाए? ये कैसा मोह है? क्या ये सही है? क्या ये मोह सही है? नहीं सही है। ऐसे मोह में पड़ कर के अपने जीवन को खराब करना, ये बहुत गलत बात होती है। अपने परिवार को खराब करना उससे भी बड़ी बात होती है। उससे भी बड़ी खराब बात होती है कि अपने परिवार को, जो कि सही है, लेकिन उसकी तरफ नहीं देखना, उसको नहीं समझना, ये बहुत गलत बात होती है। तो जीवन में सत्यता को स्वीकार करे बगैर आप आगे बढ़ नहीं सकते। और ये जीवन की सच्चाई है। मोह जो है वो व्यक्ति को घेरता है। तो ये पारिवारिक मोह हुआ। मैं ज़्यादा डिटेल में इसको हटा करके और दूसरी तरफ जाती हूँ। ये मोह कभी कभी पैसे से जुड़ा हुआ होता है, कि घर के पैसे से जुड़ा हुआ व्यक्ति, मतलब अपनी आर्थिक स्थिति को आगे ले जाने के लिए उस पर प्रयास करने की बजाय वो सिर्फ इस पर प्रयास कर रहा है कि मुझे पारिवारिक संपत्ति कैसे मिलेगी। केवल इसी पर पूरा फोकस लगा करके इसी पर ध्यान दिए चला जा रहा है। मेरी जीवन की प्रोग्रेस कैसे होगी, उस तरफ उसका कोई ध्यान नहीं। यानी जीवन में सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या होती है? वो होती है कि आपकी अपनी प्रोग्रेस। यदि आप अपनी प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आप जीवन में जीवित हैं। जीवित प्राणी के ये लक्षण होते हैं कि वो अपने जीवन की तरफ ध्यान दें, जीवन में आगे बढ़ने पे ध्यान दें। क्योंकि यदि आप आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनते हैं तो आप अपने बच्चों को भी सुदृढ़ बनाते हैं, अपने भाई बहनों को भी सुदृढ़ बनाते हैं, अपने माता पिता को भी सुदृढ़ बनाते हैं, समाज को भी सुदृढ़ बनाते हैं, अपने आसपास के लोगों को सुदृढ़ बनाते, और आपकी सोच पॉजिटिव होती है। क्योंकि वो आपके द्वारा अर्जित पूंजी है, जब एक बार आने लगती है तो आप उस तरफ जाने लगते हैं, तो आपकी नेगेटिव सोच खत्म होने लगती है।
और आपकी नज़र उस तरफ जाती है जहाँ जाना चाहिए। एक्चुअल ग्रोथ वही है, एक्चुअल ग्रोथ वो नहीं है जो आपको प्रॉपर्टी वगैरह मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो ठीक। वो आ, वो वो कोई ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन आपकी सोच होना चाहिए अपनी प्रोग्रेस के ऊपर, वो ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी असली ग्रोथ है। ये आपकी असली ग्रोथ नहीं है, ये तो आपकी एक तरीके से रुकावट है कि आपने अपने जीवन को ख़त्म कर दिया। और आप बेकार की बात, ये बेकार तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, आपने अपने जीवन के सारे रास्ते बंद करके और एक ऐसी दिशा में मोड़ दिया अपने आप को जहाँ जहाँ जा कर के आप खड़े हो और सामने वाले के इंतज़ार कर रहे हैं कि सामने वाला कब मेरे साथ, कब मुझे ये चीज़ दे, जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत ही गलत है कि प्रोग्रेस के सारे रास्ते छोड़ करके उस तरफ ध्यान है आपका। और आप यदि अर्निंग भी कर रहे हैं तो आपका अपनी चीज़ें बनाने पर ध्यान नहीं है, अपने पैसे को बचाने पे ध्यान नहीं है। क्यों ध्यान नहीं है? क्योंकि आपको लगता है मुझे यहाँ से ये चीज़ मिलेगी, यहाँ से ये चीज़ मिलेगी, और कहीं और से कुछ और मिलेगा, जो बिल्कुल गलत है। ये आपका ये सत्य का चेहरा आपको, आप जान रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आपका आर्थिक कदम बढ़ाना जरूरी है। चाहे आप 10 रुपये ही अर्न करके लेकर के आए, वो 10 रुपये आपकी अर्निंग के हैं, वो 10 रुपये आपके हैं। चाहे 10 रुपये हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपकी पूंजी है जो आपकी है। आज आप 2 रुपये कमाना शुरू करेंगे तो कल आप उससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको ये बात पहले जाननी तो ज़रूरी है। पहले ये तो मानना होगा कि मेरी प्रोग्रेस ये है, मेरा धन असली ये है, मुझे जाना इस ओर है। बाकी दुनिया से मुझे कुछ भी मिले वो तो ईश्वर की कृपा है, जो मिल जाए वो ईश्वर की कृपा है, या फिर उस व्यक्ति की कृपा है, या उस व्यक्ति का आशीर्वाद है, जो भी आप समझ सकते हैं। वो सेकंड चीज़ है, वो उसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रख सकते। फर्स्ट प्रायोरिटी तो व्यक्ति की वही पूंजी होती है जो व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। पहली पूंजी उसकी वही पूंजी होती है, वही उसकी सबसे बड़ी निधि है, वही उसका, चाहे उसके 2 रुपये मिले, चाहे उसके 100 रुपये मिले, चाहे परिवार के सारे लोग अर्न करने वाले हों, आपका अपना क्या है, ये मनुष्यता की भी पहचान है। आपके जीवित होने का ये पहचान है कि आप जीवित हैं, मृत नहीं हुए हैं अभी। मृत व्यक्ति की पहचान है कि या फिर पशु की ये पहचान है कि वो दूसरे पर ही निर्भर रहता है, जब तक मिलेगा नहीं तब तक वो चलेगा नहीं। जो दूसरे पर पूरी समय दूसरे पर निर्भर, जबकि आपको वो सारी चीज़ें ईश्वर ने दे करके भेजा है जो दूसरे के पास है, जिससे दूसरे ने पैसा अर्जित किया, जिससे दूसरे ने क्या किया अर्जित की, जिससे दूसरे ने अपने आप को आगे बढ़ाया, फिर आप क्यों पीछे? इसलिए क्योंकि आप उस तरफ दिखना नहीं चाहते, जो कि बिल्कुल गलत है। आप कभी कहते हैं कि मेरा शरीर नहीं चलता, कभी आप कहते हैं कि कभी को मतलब तरह तरह के बहाने बना करके, या बहाने ना भी हो, चलिए हमने सत्य माने, बहाने नहीं है, सत्य भी हो सकता है फिजिकली हर एक किसी की बॉडी अलग तरह की हो तो ठीक है, आपका वो छोटा सोच हो सकता है आपकी एजुकेशन ना हो, आपको शायद कम पैसा मिले, शायद आप उतने कलाकार ना हो जितने दूसरी दुनिया के लोग हैं, शायद उतने तेज ना हो, सारी चीज़ें हम मान सकते हैं, लेकिन कुछ तो आप कर ही सकते। ऐसा तो संसार में कोई नहीं है जिसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानती। मतलब यदि शरीर है व्यक्ति के पास, कुछ ना कुछ तो वो कर ही सकता है, यदि मजबूरी पड़ जाए तो करना चाहिए, यदि मजबूरी पड़ जाए तो करना चाहिए, और मजबूरी ना पड़े तो भी व्यक्ति को करना चाहिए। दोनों स्थिति में व्यक्ति को करना चाहिए। मजबूरी न पड़ने पर करना इसलिए चाहिए क्योंकि आप मनुष्य हैं, और मजबूरी पड़ने पर करना तो फिर
आपका धर्म है, फिर तो करना ही चाहिए। फिर भी नहीं करेंगे तो आखिर क्या करेंगे? तो फिर तो करना आपकी खैर व्यवस्था है, फिर तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन पहले ही क्यों नहीं? पहले क्यों नहीं जागे उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए सबसे पहले जागना चाहिए था? सबसे पहले जागना चाहिए था कि भाई मुझे, आप यदि बिल्कुल सजग हैं तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन सजग नहीं है तो भी आप कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। ऐसा संसार का कोई प्राणी नहीं है जो नहीं कर सकता। जो लोग, आप ये भी देखिए, एक सत्य है कि जो लोग ये समझते हैं ना कि हमने यदि ये सामने वाले को भोजन नहीं दिया तो उसका जीवन नहीं चलेगा, ये भी बहुत बड़ी भूल है। जो लोग ये समझते हैं कि हमारे ना रहने पर ये संसार नहीं चलेगा, ये घर नहीं चलेगा, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण मैं बताती हूँ। जब मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, वो जब हॉस्पिटल जाते थे, वो हमेशा ये कहते थे, डॉक्टर साहब मुझे जल्दी सही करिए, मेरे ना रहने पर कॉलेज चल नहीं सकता, बहुत परेशानियाँ आ जाएंगी, सारे सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएंगे। आज वो नहीं है दुनिया में, सारे सिस्टम चल रहे हैं, कोई सिस्टम नहीं रुका, कोई चीज़ नहीं रुकी। इसका मतलब प्रोग्रेस, आपकी वजह से कोई चीज़ की प्रोग्रेस नहीं रुकने वाली है। आपकी प्रोग्रेस, आपके ना रहने से यदि कुछ रुकने वाला है तो वो आपका अस्तित्व, आपका अस्तित्व नहीं है अब। बस ये सारी दुनिया वैसी ही है। इस दुनिया में सारे लोग आपके लिए हैं उस समय तक, जब तक आपका शरीर चल रहा है। जब तक आप चल रहे हैं ये दुनिया चल रही है, जब आप नहीं है तो ये दुनिया भी नहीं है। कोई याद नहीं करता, कोई पूछता नहीं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत कम लोग होते हैं जिनको व्यक्ति याद करते हैं। वो लोग कौन होते हैं? वो लोग सिर्फ वो होते हैं जिन्होंने अपने कर्म पर ध्यान दिया होता है, व्यर्थ की बातों को हटा दिया होता है। वो अपने कर्म पर ही लगे रहते हैं, व्यर्थ की बातों को नहीं, क्या होगा इसकी नहीं सोचते, अपना कर्म करते हैं। कौन मेरे बारे में सोचेगा, कौन मेरे बारे में नहीं सोचेगा, ये कल की बातें हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है? ये डिसाइड नहीं किया जा सकता। हाँ, आप अपने कर्म को डिसाइड कर सकते हैं, आप अपने कर्मों को बेहतर बना सकते हैं, वो बनाना चाहिए। अब इसीलिए कहा है कि पहले अपने आप पर तो ध्यान दो, आपके होना जरूरी है। ये जो सोच है कि मेरे ना होने पर कुछ नहीं, कैसे चलेगा, ये बहुत बड़ी एक तरीके से ना समझिए। मेरे ना होने पर क्या कैसे चलेगा? अरे ये दुनिया है, ये चलती रहती है, यहाँ कहीं कोई चीज़ रुकती नहीं है, कुछ नहीं रुकता दुनिया में, सब कुछ चलता है। इसलिए अपने आप पर ध्यान दो, अपने मनुष्यता पर ध्यान दो कि आप मनुष्य हैं। इस संसार के मोह में फंसिए, लेकिन उतना ही जितनी आवश्यकता है, उससे ज़्यादा फंसने की ज़रूरत नहीं है। यदि फंसेंगे तो सिर्फ कष्ट मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।